हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमें दिखाया जाता है कि दायूल और संसिक शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे प्रियंका और रोहन भी आते हैं। तो वो लोग कार में जा रहे होते हैं। तो पूछते हैं कि जो सारंग और गोवन कहाँ हैं। तो बोलते हैं वैसे भी वो लोग तो थाईलैंड में एक साथ थे ना। तो वो यहाँ पे संसिक बताता है कि उसने तो आज तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया, और डेट की एडवाइस के लिए तो वो मुझसे पूछता रहता है। तभी वहाँ पे हमारा जो रोहन है बोलता है कि तो आपने तो बहुत सारी लड़कियों को डेट किया होगा, है ना, बोलता है। तभी संसिक बोलता है मैंने आज तक वैसे भी किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं। तभी वहाँ पे दायूल बोलते हैं तो तुमने किसी को डेट नहीं किया। तो कहता है कि ठीक है, मैं गोवन को ज़रूर ड्रिंक पिलाऊंगा, वैसे भी वो काफ़ी दुखी होगा। उसके बाद वो लोग सारे मिल के प्रियंका के घर आते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रियंका दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे जेंट्स शूज रखा होता है। वो देख के चौंक जाती हैं। उसके बाद जैसे ही घर रुकते हैं, वो सारंग और गोवन को किस करता देखते हुए शौक हो जाते हैं चारों के चारों। उसके बाद जो सारंग और गोवन भी उन दोनों को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। उसके बाद वो लोग बैठते हैं। उसके बाद दायूल और प्रियंका तो वो काफ़ी क्वेश्चन करने लगते हैं। बोलते हैं तुम कब से चालू कर रही हो ये सब, और हम बताया भी नहीं है, बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रोहन कहता है हमें इसे गलत नहीं सोचना चाहिए, वैसे ये सब अच्छा है, बोलता है। वैसे भी यहाँ पे हमारी सारंग बहुत ही क्यूट तरीके से उनसे कहती है कि अब माफ़ भी कर दो। लेकिन वो लोग कहते हैं ऐसे कैसे। उसके बाद वो बोलती है कि अगर हम 6 लोगों से किसी ने और भी बात झूठ कहा तो मैं हमारे बैंड डिसबैंड कर दूंगी। और तभी हमारा जो दायूल है वो कहती है कि तुम अब ये मत बोलना कि तुम चेयरमैन के बेटे हो, ऐसा कुछ झूठ भी मत बोलना, बोलती है। और वो लोग बोलते हैं ऑफकोर्स नहीं, ये कैसे चेयरमैन का बेटा हो सकता है। तभी वहाँ पे वो बोलता है मैं बस बेटा हूँ, बोलता है। तभी वो लोग फिर से देखने लगते हैं क्या कहा, बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे हमारी जो सारंग है वो बोलती है कि सच में ये चेयरमैन का ही बेटा है, बोलता है। लेकिन वो लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम अब हमसे मजाक मत कर क्या करो, ये बहुत ही डरावना है, बोलते हैं। उसके बाद वो बोलती है सच में, वो लोग क्या ये हेड मैनेजर है, बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, वैसे ये तो मिस्टर नो है ना, बोलते हैं। वो लोग अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे गोवन बोलता है कि मैं गोवन हूँ और मैं हेड मैनेजर हूँ। यहाँ पे संसिक बोलता है कि मैं नो संसिक हूँ, बोलता है। उसके बाद सारंग भी बताने लगते हैं कि सच में ये हेड मैनेजर गोवन है, बोलता है। उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। तो अभी गोवन बोलता है सब कुछ ठीक तो होगा ना। उसके बाद वो लोग तो उसके लिए तकिए उसके बाद जूस लेके आते हैं और घुटनों पे बैठ जाते हैं, जो कि उसे मना करता है ऐसा मत किया करो। उसके बाद कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है अगर ये चेयरमैन का बेटा है। और वो लोग सब उसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमारी गलती के लिए हमें माफ़ कर दो, बोलते हैं। और उसे सॉरी बोलने लगते हैं। तभी हमारा जो दायूल है वो बाहर आती है संसिक को लेके, और काफ़ी ज़्यादा डराती है। और अंदर दिखाया जाता है कि वो लोग बैठे होते हैं। तभी गोवन बोलता है कि मेरा कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है, आई एम श्योर हम दोनों अच्छे फ्रेंड बने, बोलता है रोहन को। तो रोहन बोलता है हाँ, बोलता है। और यहाँ पे देखा जाता है कि वो प्रियंका को भी कहता है कि तुम मुझसे फ्रेंड की तरह बिहेव करो, बोलता है। और वैसे मैं सारंग का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बोलती है ओके मिस्टर सारंग के बॉयफ्रेंड। उसके बाद हमारा रोहन जो है उसे ड्रिंक देता है, और यहाँ पे बोलता है कि मैं सारंग का बॉयफ्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोलता है। उसके बाद जो प्रियंका कहती है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बताना, बोलता है। उसके बाद बोलता है मैं दायूल को बुला के लाती हूँ। उसके बाद जाने लगती है। तभी वहाँ पे रोहन कहता है मैं जाता हूँ। तभी गोवन उन दोनों को रोक लेता है और पो जाता है। तो बाहर हमें दिखाया जाता है बाहर संसिक रोड पे बैठा होता है, और वो बोलता है तुम कैसे मुझसे पहले डेट कर सकती हो, और उस बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी हमारा गोवन बोलता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद उसे हक कर लेता है और बोलता है ऐसा कैसे हो गया, तुम मुझे बताना चाहिए था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जाने लगे हैं। उसके बाद वहाँ पे बस तीनों हैं कि सारंग और उसके 2 फ्रेंड, और बता रहे थे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, बोलती है। तो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए हम परेशान हैं थोड़ा, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसका मेल नहीं है, बोलते हैं। तभी वो बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा है और हर बात मुझसे सपोर्ट करता है, बोलते हैं। उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उनका जो 100 वाला एनिवर्सरी था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो गया है। इस वजह से उनका नाम भी टॉप लिस्ट पे आ गया है। तो ये बात
को लेके यहाँ पे संसिक उसे फ्लावर देता है, कहता है मैं तो आपके हर रास्ते पे फूल बिछा दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी दीदी को, जो कि सारे मेंबर को बुला के अपने तरफ करने के लिए प्लान लगा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के साथ मीटिंग पे सभी हैं। यहाँ पे वो अलग अलग डिस्कशन रखते हैं। तो कहती है कि उसकी दीदी कहती है कि कॉस्ट को हमें बढ़ाना चाहिए। बोलती है गुआन जो है वो नहीं मानता और बोलता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चेयरमैन बोलते हैं क्या तुमने ये सब आगे से प्रिपेयर किया है? वैसे तुम दोनों बढ़ाओ या कम करो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों ही सब कुछ मुझे रिपोर्ट करोगे। बोलते हैं तुम दोनों के ऊपर ही किंग ग्रुप का भविष्य डिपेंड करता है और ये सब तुम्हें संभलना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस गू के तरफ सारे लोग चले जाते हैं। तभी संसिक बोलता है देखिए सर, उसके पास बहुत सारे लोग हैं और आपके पास सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो यहाँ गुआन बोलता है हम दोनों हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उसके बाद हमें सीन चेंज होता है। हमें प्योंगा को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मैनेजर थी उसका प्रमोशन हो गया है और वो दूसरे डिपार्टमेंट जा रही है। तभी वो वहाँ पे प्योंगा आती है और बोलती है उससे कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से सेल जो है वो बढ़ गई थी और तुम्हें प्रमोशन मिला। तो वो उसके पास आते हैं और कानों में बोलती है कि मुझे पता है तुम डाइवर्सी हो, इसका मतलब वो डाइवर्सी है। तो हमें दिखाया जाता है पास्ट में, जहाँ पे वो तीनों फ्रेंड जाके रजिस्टर ऑफिस पे ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो तो उसका एक्स है और उसने ब्रेकअप भी कर लिया है और उसने ऐसा फाइल किया है बोलते हैं। और यहाँ पे वो बोलती है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ डाइवोर्स है, अगर तुम डाइवोर्स फाइल करोगी तभी जाके छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पे सारंग बोलती है वो तो मैरिड भी नहीं है। उसके बाद हमें सीन चेंज होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो होटल में है और यहाँ पे मिस गू जो है अपने गेस्ट को लेके आई है और उससे माफ़ी मांग रही होती है। उसके वजह से सारंग जैसे ही वहाँ पे खाना सर्व करती है तो उसे वो लेक्चर देने लगता है, क्योंकि खाना दूसरे साइड पे रखा था। लेकिन वहाँ पे हमारा जो गुआन एंट्री मारता है और उस पर वो उसे बचा लेता है और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर भी झाड़ता है उसे प्लेट मढ़ाने के लिए। उसके बाद वो आदमी वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। तो उसकी दीदी उसके पास आती है और कहती है वो हमारा कितना इम्पोर्टेंट आदमी है, तुम उसे ऐसे कैसे बात कर सके एम्प्लॉय के लिए। तो बोलता है सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉय है। तो बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कैसी वैल्यूएबल, मतलब उसे पता चल गया है। उसके बाद वो सारंग से बोलता है तुमने अच्छा काम किया और मैनेजर से बोलता है तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद सभी जो उसके कलीग होते हैं उसे इन्वाइट करते हैं खाने के लिए और कहते हैं तुम ऐसे ख़राब आदमी से डील नहीं कर सकती। उसके बाद सभी खाने के लिए बाहर होटल पे मिलते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट चेयरमैन ने तुम्हें प्रमोट कर दिया, इसी वजह से हम थोड़ा अपसेट थे, लेकिन जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तभी पता चला कि तुम कितनी अच्छी हो। उसके बाद एक उनका मेंबर बोलता है क्या तुमने अपना अकाउंट चेक किया, मिस्टर गू ने हमारे अकाउंट में पैसे डाले हैं और वो लोग मिस्टर गू के लिए चेयर करते हैं। उसके बाद सभी खाना खा के बाहर आते हैं, तभी बारिश हो रही होती है, सब अपने अपने चले जाते हैं। तो सारंग अकेली रहती है। तभी वो शौक होकर देखती है, क्योंकि हमारा जो गुआन है वहाँ छाता लेके पहुँच गया है और वो कहता है यहाँ बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी तो मैं तुम्हें लेने आ गया। तो वो बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, वैसे मिस गू तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो बोलता है कस्टमर तो भगवान होता है ना, बोलता है। उसके बाद दोनों जाने लगते हैं। तभी गाड़ी आके पानी मार लगाता है और वो भीग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो है सारंग मूवी देख रही थी और चिल्लाती है, तभी वहाँ पे गुआन चला आता है, क्योंकि वो चेंज कर रहा था और उसका तो 6 पैक भी दिखाया जाता है, मतलब वो शर्टलेस होता है। उसके बाद बोलता है तुम ऐसे कैसे चले आए। तो बोलता है तुम इतना जोर से चिल्लाई तो मैं जल्दी से चलाया, और वो शर्मा जाती है और वहाँ से कहते हैं तो शर्ट चेंज कर लो और मैं टी बनाने के लिए जा रही हूँ, बोलती है। उसके बाद वो जाते हैं। उसके बाद उसके पास आता है तो कहती है तुम बटन तो लगा लो। तो कहता है तुम तो सब कुछ देख चुकी हो, फिर भी इतना शर्मा क्यों रही हो। तो वो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये तो बहुत का रोमांटिक है। और बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, बोलती है। तभी वो उससे किस कर लेता है और उनके बीच और एक किस हो जाती है, एक रोमांटिक सा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस गू जो होती है वो संसिक को उसने अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। उसके बाद हमें दायुल को दिखाया जाता है, जैसे वो घर पहुंचती है उसकी ननद जो होती है भूमि वो आती है और वह सब कुछ बिखरा देती है उसकी सामान और कुछ कपड़े पहन के वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ उसका हस्बैंड टीवी देख के चिल्ला रहा होता है, तभी उसे मुंह बंद करने के लिए बोलती है। कहते हैं तुम्हारी बहन मेरी क्लॉथ, बैग, शूज़ सब ले गई बोलती है। तो वो बोलता है तुम ऐसे कूल हार्टेड कैसे होते हो। तभी वहाँ पे उसके सास और ससुर भी पहुँच जाते हैं और उसे खाना बनाने के लिए बोलते हैं। तो ना चाहते हुए भी उसे खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद वो प्योंगा के यहाँ आती है और फ्लोर पे सोई होती है। तो प्योंगा सारंग बोलती है तुम जाके बेड में सो जाओ बोलते हैं। तभी बोलती है तुम शादी मत करना वरना तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी बोलती है। और यहाँ पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो मैनेजर किम होती है वो एक गेस्ट को अटेंड कर रही थी, उसकी बच्ची की डॉल खो गई थी। तो वहाँ पे सारंग आती है और बोलती है वो कैसी दिखती है, मैं उसे ढूंढ ले आऊँगी। उसके बाद वो दौड़ती हुई जाती है जो सफाई वाले कबड़ में मतलब सेक्शन में, और वहाँ पे ढूंढ रही होती है। वहाँ पे हमें मिस ओगजा को दिखाया जाता है जो सारंग आके उससे बात करती है। कहती है मुझसे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपके पास टाइम होगा। तो वो हाँ बोलती है। तो फिर से जाके वो डॉल ढूंढती है। उसके बाद फिर से डॉल मिल जाती है जिसका नाम जेनी होता है और वो उसे लेके उस बच्ची के पास जाती है। तो वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो फिर मिस ओगजा से मिलने के लिए आती है और वो वहाँ पे हान मिसू के बारे में पूछती है जो कि गुओन की मॉम होती है। तो वो बोलती है कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है और वो मेरी दोस्त भी थी बोल के बताती है उसके बारे में। तो उसके बाद वो एक शॉप में बैठी होती है तो वहाँ पर गुआन आता है, उसे चौंका देता है। उसके बाद वो बोलती है तुम इतना जल्दी कैसे है। तो मैं दौड़ दौड़ के आया क्योंकि पहली बार तुमने मुझे खुद बुलाया है डिनर के लिए। बोलता है इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो क्या तो कहते हैं हम कहीं चलें। तो बोलता है वो तो तुरंत से रेडी हो जाता है और जाने के लिए कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैंने हड़बड़ी में गाड़ी छोड़ दी है बाहर। तो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी बोलती है सारंग। उसके बाद वो लोग कार में बैठ के जाने लगते हैं जो कि एक समुंदर के किनारे में जाते हैं जहाँ पे तभी वो पूछती है गुआन पूछता है तुम क्या समुंदर देखना चाहती थी। तभी वो बोलती है मैं जब भी अपनी मॉम को मिस करती थी मैं ग्रैंडमा के साथ यहाँ पे आ जाती थी। तभी वो उसकी मॉम की तस्वीर देती है, बोलती है ये तुम्हारी मॉम है और वो लिनेन रूम में काम करती थी और वो बहुत ही अच्छी आदमी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन थी बोलती है। और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है फ़ोटो को देख के और रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे को जो एयरपोर्ट से आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि मिस गू का बेटा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गू और उसके हस्बैंड के बीच आर्ग्यू चल रही है और उसने डिवोर्स पेपर फाइल करके उसे देता है और साइन करने के लिए बोलता है। वो बिजी हूँ बोल देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद वो कॉल आता है उसका बेटे के, तो कहता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो उसके पास आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो बोलता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था मम्मी, इसलिए मैं देखने के लिए आ गया। तो फिर उसे वापस जाने के लिए यूएस जाने के लिए कहती है तो वो जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे सारंग को दिखाया जाता है जो अपने कलीग को कुकी दे रही थी। तभी वहाँ पे मैनेजर आती है और कहती है ड्रीम टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो वो बोलती है ये क्या है। तो बोलते हैं ये जो टीम है वो चेयरमैन का पर्सनल इवेंट को अटेंड करते हैं बोलते हैं। उसके बाद सब उससे कांग्रेचुलेसन करते हैं उसके कलीग सारंग को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे हैं ड्रीम टीम। तभी वहाँ पे जो वहाँ की मैनेजर होती है वो बोलती है तुम ये फर्स्ट टाइम है ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्लासी रहना पड़ेगा बोलते हैं। उसके बाद वो लोग यूनिफॉर्म देते हैं और वो पहन के जाती है। उसके बाद बोलती है तुम्हारा काम क्या है पता है ना, तुम्हें कोई भी मिस्टेक नहीं करना बोलती है। उसके बाद वो लोग सर्व करने के लिए आते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे गुआन होता है इसे देख के तो सारंग को भी झटका लग जाता है क्योंकि वो उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसके बाद वो लोग सर्व कर रहे होते हैं लेकिन गुआन तो बस सारंग को देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे जो यूरी होती है वो बोलती है तुम बेस्ट टैलेंट हो ना, तो तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगी। तो सारंग बोलती है ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो चेयरमैन है वो बोलता है कि हमें बहुत देरी नहीं करना चाहिए, यूरी और गुआन की शादी इसी साल कर देनी चाहिए। ये सुनते ही तो सारंग के हाथ से प्लेट गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है ये सुन के और वो देखने लगती है गुआन को। और तभी यहाँ पे हमारा एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। हमें आगे पता